हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे पानी दे रही थी। जो मैंने मनी प्लांट लगाया था ना, उसमें पानी देना होता है। भूल जाती हूँ, वैसे तो डेली देती हूँ, पर कभी कभी होता है ना, ध्यान नहीं रहता, तो वही दे रही थी। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है। पतली सी गली है ना, तो हवा बहुत अच्छे से आती है। सोना भी आ गई थी पीछे पीछे, और वंशिका तो है नहीं, वो तो गई है स्कूल। तो बस इनको बोल रही थी चलो चलो। यहाँ पे छोटा सा इन्होंने कुत्ता लिया है, बहुत छोटा सा, 2 महीने 3 महीने का। तो वो ना बहुत चिल्लाता ही रहता है। ये लोग बाहर निकाल देते हैं ना, तो बहुत चिल्लाता, कुई कुई करता है। सोना उसी को देखती रहती है, और मुझे भी अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। बहुत क्यूट है। यहाँ पे मैंने नहाना धोना हो गया था। यहाँ पे कपड़े थे एक दो, वो हटा रही हूँ, और बाल्टी में थोड़ा सा पानी छोड़ रही हूँ हाथ मुंह धोने के लिए बाहर। मतलब बच्चे ना उस पर चढ़ नहीं पाते ना, तो मैं बाल्टी में पानी लेके नीचे रख देती हूँ, जो वो लोग यूज कर लें। अच्छा, एक सीमा है या पता नहीं क्या नाम, हाँ सीमा ही करके नाम था। वो पूछ रही थी आप कहाँ की हो, तो मैंने बोला मैं आगरा की हूँ। तो उन्होंने पूछा आप लोग जानते हो, कमेंट का मैं रिप्लाई हर किसी का करती हूँ। किसी का रह जाए तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो कल उन्होंने पूछा तो मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि वो यूट्यूबर भी, 1 मिनट, वो यूट्यूबर भी आपके यहाँ पे हैं। तो आप पूछें कौन सी यूट्यूबर है। अयान मॉम एंड ब्यूटी करके, आप लोग जानते हो उनका कितना बड़ा चैनल है। और वो कितनी मतलब उनकी तो, इतने बड़े यूट्यूबर की कौन फ़ैन नहीं होता। मैं भी उनके ब्लॉग बहुत पसंद करती हूँ, और उनको फॉलो करती हूँ, उनको सब्सक्राइब कर रखा है। तो उनको बीच में पता नहीं क्यों कहाँ से लेके आ गए। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं उनके लिए कोई गलत नहीं, मैंने आज तक किसी के लिए गलत ही नहीं बोला है। तो उनको बीच में पता नहीं क्यों लेके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक तरफ की है तो ज़रूरी थो ना विचार मिले। तो वो बोल रही थी वो तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे से वो बात करती हैं, और वो कहाँ है आप कहाँ हो। तो मतलब उन उन वो तो नहीं कह रही है, मतलब उनके, मतलब ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हो। ठीक है, वो वहाँ पे पहुँची, वो अपनी मेहनत से है, वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो उनकी चीज़ है। मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, तो ये मेरी चीज़ है। उनको बीच में लाने की क्या ज़रूरत है इन मैडम को। तो पता नहीं कहाँ से ले आते। वो तो ऐसी नहीं, उनके आप दी के ब्लॉग, मैं उनको दी बोलती हूँ, उनके ब्लॉग देखो, वो तो कितनी सादा सिंपल, कितनी अच्छी से बात करती है, जैसे मैं बात करती हूँ। मतलब उनमें और मुझ में कोई कंपेयर नहीं है। वो कहाँ है, कितनी अच्छी खासी है। मैं तो उनका आधा भी नहीं, उनके जैसे थोड़ी सी कोशिश करूँ ना, तब भी उनके जैसे नहीं बन पाऊँगी। बहुत पसंद करती हूँ। 2-3 यूट्यूबर हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। पर बहुत बार ये चीज़, मेरे बहुत सारे लोगों ने उस कमेंट में रिप्लाई किया कि वो कहाँ है, ये कहाँ है। मतलब ऐसे किसी का कंपेयर मत करिए। कुछ चीज़ें उनमें नहीं होंगी तो कुछ चीज़ें मुझ में हैं। ठीक है, तो इसका कंपेयर, उनका और मेरा कंपेयर मत करिए। क्या पता कभी मेरा भी टाइम आए, मेरा भी वक्त आए, मैं भी ही हूँ। किसी का समय पता नहीं है, कब कौन कहाँ पहुँच जाए, किसी का कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मत करिए। और वो भी वहाँ पहुँची है ना, वो भी अपनी मेहनत से पहुँची हैं। बहुत मेहनत होती है, और वो एकदम ना उनमें घमंड है ना एटीट्यूड है, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो उनको और मुझ में मत मत करिए। वो अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, और मैं अपनी जगह हूँ। तो पढ़ाई लिखाई का वो तो इतना घमंड नहीं करती, कुछ नहीं करते, पर बीच में पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। अच्छा, नेगेटिविटी, बुरे कमेंट उनको भी, दी को भी आते हैं। तो वीडियो पूरा पूरा देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। तो सीमा जी को ये मैं कहना चाहूँगी, आप कौन होते हो हम दोनों में भेदभाव करने वाले। वो बोले, वो इतनी अच्छी है, वो कुछ बोले तो हम, अगर वो दी मुझे, अयान मॉम अगर कुछ बोले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो मुझ में कमी निकालेंगी, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पर आप तो मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हो, कहा आपने कि मेरे फैमिली ने कुछ नहीं सिखाया, उनके ने कितना कुछ, ये तो गलत है। चलिए, ये बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थोड़ा सा आज माँ बाप के ऊपर गया, तो ये ऐसे कमेंट मुझे एक बार नहीं, बहुत बार आते हैं, बहुत बार आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, इसके लिए थैंक यू। चलिए, ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। उनकी मैं बहुत रोज़ ब्लॉग देखती हूँ, और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। चलिए, कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। दी अगर दी मेरा ब्लॉग देखें, तो अगर उनके लिए मैंने वो देखें, तो वो मेरी फीलिंग समझ सकती है। वो मेरी जगह होंगी तो यही जवाब वो भी देंगी। तो चलिए, ये सब बातें ख़त्म करते, जो भी था मैंने बोला।
यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं वैसे तो मट्ठे के आलू बनाने जा रही थी, फिर इन्होंने बोला दाल चावल बना ले, फिर मैं दाल चावल बनाने के लिए तैयारी करने लगी। आलू उबल ही गए थे। यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, और जो भी है इस कभी कभी सादा सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है बनाते हुए। और आज मतलब ये बेड पे जो मैंने साफ़ सफाई करनी है उस पे तो धूल आ जाती, गेट खुला रहता है ना, तो इसको रोज़ साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पे वंशिका मैगी दिखा रही थी, बोल रही थी मम्मी मेरी एक बार मैगी दिखा दो, तो मैंने वो मैगी दिखाई है। मैं वंशिका ने कैमरा ऑन किया। और प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा, आप अपने ऊपर रखिएगा। मतलब कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो मतलब उसको सोना नहीं करो, उसको ऐसे ऐसे उसके साथ ऐसा किया जाएगा, ऐसा थोड़ा सा बहुत वो लगता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब जो पढ़ा लिखा कम है उसे आगे बढ़ने का हक नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है। बल्कि उसको और वो करते कि नहीं, ये अपने अंदर एक कमी है, उसको भी ख़त्म करे, आगे बढ़े। ना शकल ना पढ़ाई, सब चीज़ ज़रूरी है, पर उसके पास नहीं है तो क्या वो जीना थोड़ा छोड़ देगा, कोशिश करेगा ना। तो यही चीज़ मेरे अंदर है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग, जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, वो मेरी बात को समझेंगे, मेरी फीलिंग को समझेंगे। मिडिल क्लास फैमिली में है, देखिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। कभी हुआ ना तो स्टोरी शेयर करूँगी अपनी, पता नहीं वो वक्त भोले बाबा जल्दी लेके आए जब मैं अपनी शेयर करूँ। तो देखिए आज मैंने भगोने में उबाल के चावल बनाए हैं। एक चूल्हा कम जलता है तो वो बंद कर दिया है, और ये चावल मेरे बन गए। चावल का एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दूँगी। आज मन आया कि जैसे उबाल के उसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं ना, वो बनाऊँ, तो वो बना रही थी। उधर मेरी दाल उबल गई है, दाल में तड़का दूंगी, और चावल का पानी एक्स्ट्रा है वो निकाल दूंगी। इससे कुकर में भी आप लोगों ने देखा मेरे चावल खिले खिले बनते हैं, पर ऐसे भी मैं कभी कभी बना लेती। ये देखिए अभी मैंने बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पानी निकाल दिया है, और इसको थोड़ा हिला दिया जो चावल चिपके ना, और बस रख दिया। अब फटाफट से मैं दाल का तड़का दे दूँगी। और इनको ना थोड़ा सा हल्का हल्का, अभी तो देखिए गर्मी आ गई है तो हल्का पूरा पानी वो हल्का पूरा हल्का खाना खाना चाहिए। और आप सभी, अब गर्मियाँ आ गई है, पंछियों के लिए, इन सब के लिए छत पे पानी रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वे जुबान है, वो बोल नहीं सकते, तो इन चीज़ों का हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लीज़ मेरी एक एक बात सुनिएगा, समझिएगा, फिर कमेंट करिएगा। मेरी जगह रखे तब कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने हाथ धो ली। मुझे ना मेरे हाथों में लहसुन प्याज की महक मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, बदबू आने लग जाती, तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पे ये देखिए दाल तड़का दे दी है, धनिया है नहीं तो दाल तड़का दे दिए। चावल, ये देखिए चावल बन के रेडी हो गए हैं। अब थोड़ी सी टमाटर की सलाद और 1-2 रोटी बना लूँगी, जो भी अभी मैं दिखाऊँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाल दिया है, घी से स्वाद बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरीके से इसको ढक दूंगी। ये देखिए, और दाल को भी ढक दूंगी। दाल ना पतली है ना गाढ़ी है। और ये ना नीच पास वाली आंटी के घर से प्रसाद आया था, उन्होंने कन्या जमाई थी। यहाँ पे टमाटर प्याज का सलाद काटा है और काला नमक डाला है, देखो हाथ पे ही डाल दिया तो ये इतना सा काटा है, बच्चों को पसंद आता है ना, तो इसीलिए मैंने ये कर लिया। और टमाटर ना बहुत एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो मैंने बोला यूज में ले लेती हूँ। मैंने रोटियाँ बनाई हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप बोलेंगे ऐसा क्या, रोटियाँ तो रोज़ ही बनाती है। ये जो रात का वो बच गया था, कचौड़ी बनाई थी, तो ये उसका वो सामान बच गया था चने की दाल का, तो मैंने रोटियाँ बनाई हैं और घी लगा के ये अचार से खाएंगे। वैसे तो मट्ठे के आलू बनाए हैं। ये देखिए घी लगा के इस तरीके से तोड़ के दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सारी ऐसी नहीं है पापड़ से बना दी, नहीं फूली फूली है, देखिए। तो चलिए इसको खाते हैं। अचार से अचार ले लूँ, आटे के हाथ है, सोना को खिलाने जा रही हूँ, मैंने आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने बना लिए हैं, और ये गरम गरम बच्चों को खिला देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। मैंने आपको दिखा दूँ उसके बाद ही करूँ, तो ट्राई करिएगा। बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। दही के साथ, रायते के साथ, सब्जी के साथ, अचार के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ, बहुत ही अच्छा होता है। और बनाना कैसे मैंने शेयर किया है, जो कि आप लोगों ने वो ब्लॉग देख चुका है, और नहीं देखा तो देख लीजिएगा जल्दी से। बस फ्री हुई थी और 1 बजने के लिए जा रहा है सोना। क्या हो गया?
सोना को रोटी खिला रही थी और सिलाई, थोड़ी सी सिलाई करने के लिए गई थी। वंशिका के 2 लोवर थे, उनकी सिलाई खुल गई थी, सिलाई करने के लिए बैठी, पर सिलाई मशीन नहीं चली। मशीन मतलब धागा तोड़ रही है, फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं हुआ मुझे। मतलब इतना मशीन थोड़ा बहुत सही कर लेती हूँ तेल वेल डाल के, वैसे नहीं सही करना आता है। अच्छा, मैं कुछ लोगों से कमेंट बहुत सारे आए, ध्यान से सुनिएगा। कमेंट बहुत सारे आए, पर किसी ने कुछ लोगों ने अच्छे से कहा, कुछ लोगों ने बुरे गलत तरीके से कहा। अभी मैंने बस अपना मोबाइल ऑन किया तो देखा इतने सारे कमेंट आए। तो देखिए, शिवरात्रि का व्रत मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ। आप लोग शुरू से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कहीं का अलग अलग होता है। और हमारे यहाँ एक जन्माष्टमी, शिवरात्रि जन्माष्टमी को जब बाल गोपाल का जन्म होता है, उसके बाद चांद को चांद को जल चढ़ा के खाना खा लिया जाता है। और शिवरात्रि वाले दिन भी हमारे यहाँ पूरे दिन व्रत रहते हैं, चाय से रह लेते हैं और कुछ नहीं खाते। चाय पी के, मैं अपनी बता रही हूँ, खुद की बता रही हूँ, मैं पूरे दिन, एक दिन के लिए मैं कुछ नहीं खाती हूँ, व्रत रहती हूँ ना, पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से रहती हूँ। मैं चाय से व्रत रहती हूँ पूरे दिन। और फिर शाम को सबको खिला पिला के, जो आपके घर में बनता है, पूड़ी कचौड़ी जो आपको अच्छा लगता है वो सब बनाते हैं, और सबको खिला पिला के हमारे यहाँ पूरे दिन व्रत रहते हैं, रात को व्रत खोल लेते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत सारे कमेंट आए कि हमारे यहाँ व्रत नहीं खोलते, दूसरे दिन खोलते होंगे, मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ रात को ही खोलते हैं। मेरे पापा ने भी व्रत रखा था, मेरे पापा भी बहुत सालों से व्रत रहते आए। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रात को ही व्रत खोलते, पूरे दिन व्रत रहते हैं और रात को व्रत खोल लेते हैं, तोड़ देते हैं, अन्न खा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट बहुत सारे आए, और उस सब लोगों ने कि दीदी ऐसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं खोलते, हमारे यहाँ शाम को। उनको मैं बता दूँ, हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे मैंने किया है, आपके यहाँ वैसे होता हो। और एक बात और क्लियर कर दूं, मैं, आप लोग नवरात्रे भी देख लीजिए, मैं नवरात्रे भी, व्रत में क्या झूठ बोलना, नवरात्रे में भी मैं ज़्यादातर चाय पी के व्रत रहती हूँ। और ज़्यादा ही दिक्कत हो रही हो तो मैं पापड़, आलू के चिप्स वगैरह सेक के खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। शाम को आलू दही से खा के सो जाती हूँ। मैं व्रत ऐसे ही करती हूँ। तो जैसे और एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि इस पागल को क्या आता है, ये गंवार है, इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। तो हमारे माँ बाप ने जो सिखाया वही मैंने किया है। जो मेरे पापा भी, मेरी फैमिली में पूरे में व्रत रहते हैं, ससुराल में भी, तो सब लोग गलत थोड़ा होंगे। आप लोगों की, हाँ, सोना नहीं करो गंदी बात। तो जिन्होंने अच्छे से बोला, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। 2-3 लोगों ने बड़े वैसे किया जो मुझे बुरी लगी, और माँ बाप के ऊपर बात जाए ये तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये चीज़ कहना चाहूँगी। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे कूटू का आटा ये सब, इससे व्रत खोलते हैं। हमारे यहाँ तो व्रत अन्न से रात को खोल लिया जाता है। ये ले लो। फिर आप बोलते हो कि बात को एक बात को कितने बार बार बोलती हूँ, तो इसीलिए बोलती हूँ, समझाती हूँ कि कहीं आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो, कमेंट कर देते हो। तो पूरा वीडियो देखा करिए, सुना करिए, समझा करिए, तब आप कमेंट करा करिए। ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने जो सिखाया वही मैं कर रही हूँ, कोई अनोखा नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं व्रत रहती हूँ वैसे ही वो रहते हैं। और मैं 2 बार वीडियो ऐसे बना चुकी, मैं सोचूं किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को बुरा नहीं, तो मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। 2-3 कमेंट बहुत सारे हैं, 2-3 लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बोला, वो मुझे बात बिल्कुल भी गवारा नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब कोई कैसे करता है तो उसने देखा होगा, तभी तो आप लोग खुद सोचिए ना। मैं पहली बार तो कर नहीं रही हूँ, आपको पता है मुझे पूजा पाठ में कितना वो है, बहुत रुचि है मेरी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा सोचिए, माँ बाप पे तो मत जाइए। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा। चलिए, यही कहना चाहूँगी, जैसे हमारे होता है वैसे ही मैं करती हूँ। तो आप लोग, जब मैं कर रही हूँ तो आप यही समझ जाया करिए ना, वो कर रही हैं तो उनके फैमिली में होता होगा तभी। मैं किसी का वीडियो देखती हूँ ना, तो वो मेरे जैसे काम नहीं करती, अलग तरीका से करती है ना, तो मैं बोलती हूँ शायद उनके अलग तरीके से होता हो, ऐसे बात लेती हूँ, ना कि उल्टा सीधा बोलती हूँ। चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।